हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। इस रीडिंग में मई के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है, इस बात को जानेंगे। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। ये रीडिंग मकर राशि वालों के लिए है। Angels and spirits, please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy in their love life in the first half of May? Please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy in their love life in the first half of May? Please give guidance for collective Capricorn sign. पहला कार्ड है द टावर का। द टावर कार्ड कहता है कि आपके लव लाइफ में अचानक कुछ बदलाव आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये बदलाव पॉजिटिव हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए ये नेगेटिव हो सकते हैं। पॉजिटिव उन लोगों के लिए जो किसी सिचुएशन की वजह से आप अपने लव लाइफ में उस तरह से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे जैसा कि आप चाहते थे। कोई ऐसी वजह थी जिसकी वजह से आप अपने लव लाइफ को लेकर स्टक फील कर रहे थे, या फिर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी कि आपका रिश्ता किस तरफ जाएगा या क्या आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ पाएगा। अगर कोई ऐसी बात थी तो वहाँ परिस्थितियाँ कुछ अचानक बदल सकती है। आपको अपने सिचुएशन में क्लैरिटी मिल सकती है। यहाँ अगर अपने लव लाइफ को लेकर कोई डिसीजन आप लेना चाहते थे तो परिस्थितियों में बदलाव की वजह से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और आप अपने डिसीजन के साथ अपने रिश्ते में आगे बढ़ पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए ये द टावर कार्ड कहता है, अगर कोई मतभेद था आप दोनों के बीच या फिर कोई गलतफहमी थी जिसकी वजह से आप एक दूसरे से दूर थे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे या सेपरेशन में थे, तो यहाँ पर अचानक कुछ ऐसी बातें सामने आ सकती है जिसकी वजह से आपकी ये दूरियां ख़त्म हो सकती हैं। अगर आपके पार्टनर को किसी बात को लेकर कोई गलतफहमी थी या फिर कोई ऐसी बात थी जिसकी वजह से आप दोनों में मतभेद थे, तो वो वजह सामने आने की वजह से आपके पार्टनर को जब बात की सच्चाई पता चल जाएगी तो आप दोनों के बीच की दूरियां ख़त्म हो जाएगी, या ये क्लैरिटी आपको भी मिल सकती है। अगर आप अपने पार्टनर से किसी बात को लेकर नाराज़ हैं, कोई गलतफहमी किसी तीसरे की वजह से आप दोनों के बीच हुई है, तो वो बातें सामने आएगी खुलकर, जिसकी वजह से आप दोनों की दूरियां ख़त्म हो सकती है। और द टावर आप में से कुछ लोगों के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, अपने रिश्ते में आप दोनों को एक दूसरे से खुलकर बात करने की ज़रूरत है। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि कोई छोटी सी बात आप दोनों के बीच कोई बड़ी प्रॉब्लम की वजह बन सकती है, या आप दोनों एक दूसरे से नाराज़ हो सकते हैं। किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कोई गलतफहमी हो सकती है जिसका आप शिकार हो सकते हैं। तो अगर आपको अपने पार्टनर पर किसी बात को लेकर डाउट है या कोई ऐसी सिचुएशन है जहां आपको लगता है कि कुछ सही नहीं है, तो यहाँ पर किसी तीसरे पर भरोसा करने के बजाय खुलकर अपने पार्टनर से बात करने की ज़रूरत है। कोशिश करें कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन गैप ना आने दें। छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करें। छोटी बात भी बड़ी हो सकती है, तो यहाँ पर छोटी छोटी बातों को कोई इशू बनाना सही नहीं रहेगा। तो यहाँ पर अगर अपने लव लाइफ में इन बातों का ख्याल रखते हैं तो ये टावर मोमेंट से आपका रिश्ता बच सकता है, या फिर कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने से आप अपने रिश्ते को बचा सकते हैं। नेक्स्ट है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 6 ऑफ वॉन्ड्स ये आपके लव लाइफ की विक्ट्री है। ये जो भी एनर्जी है
यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन रिकन्सिलेशन दर्शा रहा है। अगर आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर नाराज़गी थी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे थे या किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो यहाँ आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। या फिर अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, गलतफहमियाँ थी, तो वो ख़त्म हो सकती है। आप दोनों फिर से एक साथ हो सकते हैं। यहाँ द टावर की एनर्जी है। अचानक परिस्थितियाँ कुछ बदलेंगी, कुछ समस्याएं सुलझ जाएंगी या फिर कुछ बातें सामने आ जाएंगी जिसकी वजह से आपकी समस्याएं ख़त्म होगी, आप दोनों के बीच की दूरियां ख़त्म होगी। 6 ऑफ वॉन्ड्स आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अगर आपके रिश्ते में कमिटमेंट इश्यूज़ रहे थे तो आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिल सकता है, या अगर आप चाहते थे कि आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़े, तो आपके पार्टनर आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं। अगर इन बातों की वजह से आप दोनों के बीच दूरियां थी तो वो आपकी शिकायतें ख़त्म हो सकती है, आप दोनों के बीच की दूरियां ख़त्म हो सकती है, आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। और जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। ये जो भी पर्सन है, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि इनका अपना नेम फेम हो या फिर सोसाइटी में इनकी कोई अलग पहचान हो या कोई ख़ास अचीवमेंट हो जिसकी वजह से आप इनकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, उन्हें आप प्रपोज़ करना चाहें या फिर आप उन्हें अपने जीवन में शामिल करना चाहें। इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है आप बहुत फेमस पर्सनालिटी हों या फिर अपने फील्ड में आप फेमस हों, आपकी अपनी पॉपुलैरिटी हो, आपकी तरफ कोई अट्रैक्ट हो सकता है और वो आपको प्रपोज़ करना चाहे। तो यहाँ पर दोनों तरफ की पॉसिबिलिटी है। कोई अगर आप फेमस पर्सनालिटी हैं तो आपको किसी की तरफ से प्रपोज़ल मिल रहा है, कोई आपसे अट्रैक्ट हो रहा है, या कोई ऐसे पर्सन की तरफ आप अट्रैक्ट हो सकते हैं जो फेमस है। नेक्स्ट है द फूल का कार्ड। द फूल कार्ड आप में से कुछ लोगों के लिए न्यू बिगनिंग है। अगर आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे थे तो आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन है। अपने रिश्ते को आप एक और मौका देंगे। यहाँ द टावर की एनर्जी है, जहाँ कुछ बातें आपके सामने आ सकती है या फिर अचानक परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन सकती है जिसकी वजह से आपकी समस्याएं सुलझ सकती है, आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो सकती है। 6 ऑफ वॉन्ड्स ये आपके लव लाइफ की विक्ट्री है, आपकी इच्छाओं की जीत है। अगर आप चाहते थे कि आपके पार्टनर से आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो तो यहाँ उस आपकी जो भी इच्छाएं रही है या जो भी आप मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, प्रार्थनाएं कर रहे थे, वो विश आपकी पूरी होगी। यहाँ अपने रिश्ते में एक नई शुरुआत का आपको मौका मिलेगा। ये नई शुरुआत इस नई शुरुआत की पहल या तो आप करेंगे या आपके पार्टनर की तरफ से ये पहल होगी। इसकी वजह से आप दोनों की दूरियां ख़त्म हो सकती है। और जो सिंगल हैं उनके लाइफ में किसी रोमांटिक पार्टनर के आने से आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी। ये जो भी पर्सन है, आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि कोई फेमस पर्सन हो जिसकी तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है। इस बारे में बात हो चुकी है और ये द फूल की एनर्जी भी कह रहा है कि किसी रोमांटिक पर्सन की आपके लाइफ में एंट्री हो सकती है। यहाँ जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें। किसी को अपने जीवन में शामिल करने से पहले उस पर्सन को समझ लेने की ज़रूरत है। यहाँ सिर्फ अट्रैक्शन पर या फिर एक आपके किसी पर्सन को एक बार आपने देखा, उसकी कोई आपके दिलो दिमाग में कोई इमेज बन गई है, उस वजह से किसी को शामिल ना करें। या आपको प्रपोज़ल मिल रहा है या आप प्रपोज़ करना चाहते हैं, जिस भी पर्सन को आप अपने जीवन में शामिल करने जा रहे हैं उसे समझने की ज़रूरत है। 2-4 मुलाकातों में
आप उनके स्वभाव को समझ लें, जान लें कि किस तरह आप अपने इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं, या फिर आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग कैसी रह सकती है, इस बात को समझ लेने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में लिया गया फ़ैसला इसकी वजह से निराशा आगे चलकर हो सकती है, या फिर अपने ही लिए फ़ैसले पर आपको अफसोस हो सकता है। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि जितने सिंगल हैं उनके लाइफ में जो भी रोमांटिक पार्टनर आ रहे हैं उनके साथ कुछ बुरा ही होगा। जो भी ये पर्सन हैं जिन्हें आप अपने जीवन में शामिल करने जा रहे हैं, कुछ लोगों के रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो कि एक विक्ट्री की एनर्जी दर्शाता है, जहाँ आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, खुशियाँ आएगी। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो सकता है कि आप अगर सिर्फ एक आकर्षण की वजह से किसी को आप अपने जीवन में शामिल कर रहे हैं, तो वो फ़ैसला आपका गलत भी हो सकता है। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि सारे रिश्ते अच्छे ही हों या सारे रिश्ते ख़राब ही हों। यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। जल्दबाज़ी में कोई भी फ़ैसला ना लें। सोच समझ कर लिया गया फ़ैसला आपके जीवन में स्टेबिलिटी लेकर आ सकता है। नेक्स्ट है 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 3 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप किसी बात से बहुत हर्ट फील कर सकते हैं। यहाँ आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कोई रिश्ता ख़त्म हो सकता है। यहाँ द टावर की एनर्जी है। आपस में कुछ ऐसी बात हो जाए जिसकी वजह से आप दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, या फिर आपस में कुछ छोटी बात आपके लिए कोई बहस की वजह बन जाए, जिसकी वजह से आपके विचारों में दूरियां आ सकती है, आपके रिश्तों में दूरियां आ सकती है। इस वजह से आप हर्ट फील करेंगे। अपने पार्टनर की बातों से आप आहत हो सकते हैं, या आपके पार्टनर आपकी बातों से आहत हो सकते हैं, या आप दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है इस वजह से आप निराशा महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस बात का ख्याल रखने की ज़रूरत है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो वहाँ पर आप दोनों के बीच सुलह हो पाए। समय रहते अपनी समस्या को सुलझा लेने की ज़रूरत है, या उस पर बात करने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये 6 ऑफ वॉन्ड्स है, द फूल है। आप जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। आप किसी के लिए अट्रैक्शन फील कर सकते हैं, या आपके लिए कोई फील कर सकता है। और अगर आप जल्दबाज़ी में इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं तो ये आपको वॉर्न कर रहा है कि आप अपने रिश्ते की वजह से हर्ट हो सकते हैं, आप आहत महसूस कर सकते हैं। तो जल्दबाज़ी में कोई भी फ़ैसला ना लें। 3 ऑफ सोर्ड्स आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है आप में से कुछ ऐसे हैं जिनका कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है। तो यहाँ पर अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ आपका कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है, आप इस वक्त हर्ट फील कर रहे हैं, तो आपको अपनी इस निराशा से बाहर निकलने की ज़रूरत है। अपने आप को मेंटली इस रिश्ते से आज़ाद करने की ज़रूरत है। सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर की ज़रूरत है। अपने आप को उन चीज़ों में इन्वॉल्व करें जो चीज़ें आपको खुशियाँ देती है, या फिर जिन लोगों के साथ मिलकर आप अपनी निराशा से बाहर निकल सकते हैं। जो ऐसे आपके लाइफ में लोग हैं उनसे आपको मिलने जुलने की ज़रूरत है, या उन एक्टिविटीज़ में खुद को शामिल करने की ज़रूरत है जो आपको खुशी देते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग ज़रूर ऐसे हैं जिनका कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है, या इन दिनों आपका कोई रिश्ता ख़त्म हो सकता है। आइए रोमांस एंजल से जान लेते हैं एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy in their love life in the first half of May? Please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy in their love life in the first half of May? Please give guidance for collective Capricorns.
पहला कार्ड है कोडिपेंडेंसी का। एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। यहाँ 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ आप में से कुछ लोग ब्रेकअप से गुज़र रहे हैं, कोई रिश्ता आपका ख़त्म हुआ है, लेकिन इमोशनली आप आज भी इस रिश्ते से जुड़े हुए हैं। आप अपने पार्टनर की कमी अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं। ये कोडिपेंडेंसी है। आपको लगता है कि अगर आपके पार्टनर आपके लाइफ में वापस आ जाएं तभी आप खुश रह सकते हैं। इस एनर्जी से आपको निकलने की ज़रूरत है। आपके लिए ज़रूरी है कि सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर करें। अपने आप को खुश रखना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी खुशियाँ आप पर निर्भर करती है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, अपनी परिस्थितियों में किस तरह आप बदलाव लाना चाहते हैं। ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। आप अपनी खुशियों के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये कोडिपेंडेंसी की एनर्जी से निकलें। इमोशनली खुद को इस रिश्ते से डिटैच करें। अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, इस रिश्ते में और कोई गुंजाइश नहीं बची है, तो अपने आप को इस लो वाइब्रेशन से निकालें। अपने आप को उन चीज़ों में इन्वॉल्व करें या उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें जो आपको खुशी देते हैं, या फिर जिनके साथ आप अपने आप में पॉजिटिविटी फील करते हैं। इस कोडिपेंडेंसी की एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में इस वजह से प्रॉब्लम है कि आपके पार्टनर किसी एडिक्शन का शिकार हैं और उन्हें किसी तरह के नशे की लत है, जिसकी वजह से आपका रिश्ता प्रभावित हो रहा है या हो सकता है। यहाँ पर आप अपनी तरफ से अपने पार्टनर को संभालने की कोशिश कर सकते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर अगर मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है तो आप उस तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर किसी नशे की लत है और वो आपको पसंद नहीं है, या उनके हेल्थ के लिए वो नुकसानदेह है, इस वजह से आपका रिश्ता प्रभावित हो रहा हो। नेक्स्ट है रिकन्सिलेशन। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। यहाँ कुछ लोगों का रियूनियन, रिकन्सिलेशन है। ये रिकन्सिलेशन कार्ड कहता है कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, आपके रिश्ते में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम चली आ रही है, तो ये आपके पार्टनर की तरफ से ये पहल होगी इस रिश्ते को संभालने की। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए न्यू बिगनिंग है, द फूल की एनर्जी है। आपके पार्टनर की, आपके एक्स की आपके लाइफ में वापसी हो सकती है। जिस पर्सन से आपका रिश्ता ख़त्म हुआ है, उस पर्सन की आपके लाइफ में वापसी है। आप किसी को सेकंड चांस देना चाहते हैं या नहीं, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ आप में से कुछ लोगों का रियूनियन, रिकन्सिलेशन है। आपके पास्ट पर्सन के आपके लाइफ में वापसी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपके पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन है, आपको अपने पार्टनर से मिलने का मौका मिल सकता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के रिश्ते में लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से अगर प्रॉब्लम रही है तो आपको अपने पार्टनर से मिलने का मौका मिल सकता है। नेक्स्ट है लव योर सेल्फ फर्स्ट। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। यहाँ पर आपको एंजल कह रहे हैं कि अपने आप को सबसे पहले आप प्यार करें। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, इस वजह से आप आहत हैं। आप चाहते हैं, यहाँ आप में से कुछ लोग ज़रूर ऐसा चाहते हैं कि आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो जाए, आपके लाइफ में आपके पार्टनर की वापसी हो। तो यहाँ ज़रूर कुछ लोगों के पार्टनर आपके लाइफ में वापस आएंगे, आप दोनों का रिकन्सिलेशन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कोडिपेंडेंसी की भी एनर्जी है। आप अपने आप में इतना ज़्यादा निराश हैं कि आप अपने आप का ख्याल नहीं रख रहे हैं। एंजल आपसे कह रहे हैं कि आप
एक दूसरे से दूर हैं, आप चाहते हैं आपका रिकन्सिलेशन हो जाए, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले खुद का ख्याल रखें, अपने आप को प्यार करें। जब आप खुद से प्यार करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, तो आप और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, अपने पार्टनर को अपने लाइफ में आप वापस ला सकते हैं। तो यहाँ पर निराशा के बजाय अपने आप का ख्याल रखें। ये जो समय मिला है जहाँ आप अपने पार्टनर से दूर हैं, अपने थॉट्स को, अपने विचारों को पॉजिटिव रखें। आप इस बात का भरोसा रखें कि आपका रियूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है, आपकी जो समस्याएं हैं वो ख़त्म हो सकती है। आप सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर पर ध्यान दें, अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने विचारों में या फिर अपने व्यक्तित्व में निखार लाने की कोशिश करें। ये आपको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव बनाएगा, जिसकी वजह से आपका रिकन्सिलेशन पॉसिबल हो पाएगा। तो यहाँ अपने आप को ना भूलें, अपना ख्याल रखें, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें, अपनी सोच को पॉजिटिव बनाए रखें। नेक्स्ट है इंगेजमेंट। योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट। यहाँ आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है, या आपका रिश्ता अब नेक्स्ट लेवल पे आगे बढ़ सकता है, जहाँ एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की पॉसिबिलिटी है। या तो आप दोनों प्लान करेंगे अपने एंगेजमेंट, मैरिज को, या कुछ लोगों की एंगेजमेंट हो सकती है। यहाँ न्यू बिगनिंग है और ये 6 ऑफ वॉन्ड्स है। कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल रहा है, कुछ लोगों के पार्टनर आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि एंगेजमेंट, मैरिज की प्लानिंग करें आप, या कुछ लोगों की एंगेजमेंट हो जाए। यहाँ आपके रिश्ते में न्यू बिगनिंग है। आपके रिश्ते में अगर कमिटमेंट इश्यूज़ की वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, तो वो समस्याएं ख़त्म होगी। आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिल जाएगा, या फिर एंगेजमेंट, मैरिज की तरफ आप बढ़ेंगे। आइए जान लेते हैं जो सेपरेशन से गुज़र रहे हैं या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, आपके पार्टनर का आपके लिए या इस रिश्ते के लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव कैप्रिकॉर्न साइन। व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ माय व्यूअर्स पार्टनर? व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ माय व्यूअर्स पार्टनर? व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ माय व्यूअर्स पार्टनर? What will be the next action of my viewers? पहला कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर, आप दोनों के बीच जो दूरियां हैं या फिर इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, इन बातों को लेकर आपके पार्टनर बहुत आहत हैं। वो अपने सिचुएशन को लेकर खुश नहीं हैं। यहाँ आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो किसी परिस्थिति की वजह से या अपने किसी समस्या की वजह से इस रिश्ते में आगे बढ़ने की पहल नहीं कर सक रहे हैं, या फिर आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, या फिर चाहते हुए भी इस रिश्ते में वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये बातें उन्हें भी परेशान कर रही है, जिसकी वजह से वो बहुत निराश हैं। यहाँ कुछ लोगों के पार्टनर के हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर उनकी रातों की नींद डिस्टर्ब हो रही हो। ये जो भी आपके लव लाइफ में जो सिचुएशन है, ये उन्हें काफ़ी परेशान कर रही है। ये आपके पार्टनर की तरफ से किसी तरह का कोई एक्शन दर्शा नहीं रहा है। ये आपके पार्टनर की अपनी परिस्थितियाँ हैं, उनकी अपनी मजबूरियाँ हैं। नेक्स्ट है द स्टार कार्ड। द स्टार कार्ड ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर अपने रिश्ते में एक नई शुरुआत के लिए वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, या फिर कोई रिचुअल कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच की समस्याएं ख़त्म हो और आप दोनों फिर से एक साथ हों। और द स्टार कार्ड कहता है इस वक्त आपके पार्टनर आपकी किसी सफलता की वजह से वो आप पर बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, ये 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो ये कार्ड कहता है कि आपकी किसी तरह की कोई अचीवमेंट है या कोई सफलता है ये। और ये स्टार कार्ड कहता है कि आपकी इस सफलता से
आपके पार्टनर बहुत खुश है, आप पर गर्व महसूस कर रहे हैं। ये आपकी सफलता, ये अचीवमेंट आपको और भी ज़्यादा आपके लिए उनके दिल में पैशन और अट्रैक्शन क्रिएट कर रही है। यहाँ पर इस वजह से आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप दोनों फिर से एक साथ हों। तो यहाँ कुछ लोगों के पार्टनर आपकी सफलता से बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत प्रभावित हैं और चाहते हैं कि अब आप दोनों के रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाए, आप दोनों फिर से एक साथ हों। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने अपने पार्टनर से या अपने इस रिश्ते से एक ब्रेक लिया था। आपके अपने कुछ ऐसे गोल्स थे, ये प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड गोल्स हो सकते हैं या आपके एजुकेशन से रिलेटेड आपका कोई गोल हो सकता है, जिसकी वजह से आपने जानबूझकर अपने पार्टनर से एक ब्रेक लिया था ताकि आप पूरी तरह अपने काम में या अपने स्टडी में फोकस कर पाएँ। और ये आपके पार्टनर ने आपकी इस ज़रूरत को समझा था, आपकी इस इच्छा का उन्होंने सम्मान किया था और अब आप अपनी सफलता को आपने हासिल कर लिया है। इस वजह से अब आपके पार्टनर चाहते हैं कि अब आप दोनों फिर से एक साथ हो जाएं। तो यहाँ कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है द सन का कार्ड। द सन कार्ड आपके लव लाइफ की खुशियाँ हैं। आप में से कुछ लोगों का रियूनियन, रिकन्सिलेशन हो रहा है। आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत हो रही है। आप दोनों की जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग रही थी वो ख़त्म हो रही है या फिर कोई समस्या रही थी तो उस समस्या का आपको समाधान मिल गया है या मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। आपके पार्टनर इस वक्त अपनी परिस्थितियों को लेकर बहुत खुश हैं। वो अब उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच जो भी परेशानियां हैं या दूरियां हैं वो ख़त्म हो जाएगी, आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। इस समय आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। नेक्स्ट है 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये आपके पार्टनर के किसी तरह के एक्शन को नहीं दर्शा रहा है। आपके पार्टनर इस वक्त अपनी परिस्थितियों को लेकर बहुत गहराई से सोच विचार कर रहे हैं। अपनी वर्तमान परिस्थितियों में वो किस तरह अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं या फिर आप दोनों के बीच जिस भी वजह से दूरियां आई है वो उन दूरियों को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, इस बारे में वो बहुत गहराई से सोच विचार कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में आप दोनों के साथ आने में समस्याएं हैं वो ख़त्म हो और आप दोनों का रियूनियन, रिकन्सिलेशन हो। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर इसके लिए काफ़ी गहराई से सोच विचार कर रहे हैं ताकि उन्हें अपनी समस्या का हल मिल जाए। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।